नमस्कार, आपका इस नई कहानी में स्वागत है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें, जिसे कि इस प्रकार नई नई कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने में हमें प्रोत्साहन मिलेगा। आज की कहानी इस प्रकार समय की बात है। एक छोटी सी गुड़िया एक बड़े से गांव में एक सुंदर घर में रहती थी। उसका नाम गुलाबी गुदिया था। गुलाबी बहुत ही प्यारी और सुंदर थी। उसके मुख पर हर समय मुस्कान होती थी जो हमेशा सबके दिलों में छा जाती थी। गुलाबी गुद्दिया जिस बच्ची के पास थी उसका नाम मीना था। मीना बहुत ही गुलाबी गुद्दिया से बहुत प्यार करती थी। एक दिन गुलाबी की मालकिन मीना ने उसे एक अन्य बच्चे को देने का फैसला किया। गुलाबी को अलग होने का डर था, लेकिन उसने अपनी मालकिन मीना की सभी बातों को मान लिया। गुलाबी को एक नया घर मिला, जहां एक छोटे से लड़के को उसकी साथ की आवश्यकता थी। उसके पास कोई भी खिलौना नहीं था खेलने के लिए, इसलिए मीना ने तय किया गुद्दिया को किसी जरूरतमंद को देने का। एक आदित्य नाम का लड़का था। वह एक गरीब परिवार से था और उसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय अपने सपनों के। उसके पास कोई खिलौना नहीं था। मीना ने देखा कि आदित्य के पास कोई खिलौना नहीं है। उसने सोचा, मुझे अपनी गुलाबी गुदिया आदित्य को दे देनी चाहिए। इससे उसे बहुत खुशी मिलेगी। और फिर एक दिन मीना आदित्य के पास गई और कहा, आदित्य, ये लो मेरी गुलाबी गुद्दिया। अब तुम इसके साथ खेलना। तुम्हारे पास कोई खिलौना नहीं है ना? अब तुम इसके साथ खेलना और जब मन भर जाए आगे किसी और बच्चे को खेलने के लिए दे देने और खुशियां बांटना। आदित्य गुलाबी गुदिया को साथ लेकर अपने घर आ गया। उसने उसे प्यार से देखा और समझा कि वह भी किसी का हिस्सा है, किसी की मदद कर सकता है। धीरे धीरे गुलाबी और आदित्य के बीच एक गहरा बंधन बन गया। वे एक दूसरे के साथ खेलते, हंसते और साथ में समय बिताते। गुलाबी ने आदित्य को जीवन के महत्वपूर्ण सिख और मूल्यों के बारे में सिखाया। आदित्य ने सोचा, मैं बड़ा होकर बहुत सारी गुद्दियां बनूंगा और बच्चों के बीच खुशियां बांटूंगा। एक दिन आदित्य ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने परिवार के साथ दिन रात मेहनत की। उसकी लगन और उम्मीद ने उसे उसके लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने में मदद की। बद्धा होकर आदित्य ने गुद्दियां बनाने वाली एक बद्धी कंपनी खोली, जहां तरह तरह की गुद्दियां बनाई जाती थीं। गुलाबी ने देखा कि उसके छोटे साथी ने अपने कठिन परिश्रम से अपने सपनों को पूरा किया। उसने सीख कि किसी भी चुनौती का सामना करके हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। आदित्य की कंपनी की वजह से वहां के लोगों को बहुत रोजगार मिला और सभी की गरीबी भी दूर हो गई। अब वह के सभी लोग खुश थे, बड्ढे भी छोटे भी। बड्ढों को रोजगार मिला और छोटों को खेलने के लिए खिलौने। गुलाबी के साथ रहकर आदित्य ने जीवन की महत्वपूर्ण सीखें सीखीं, जैसे कि सहानुभूति, साथी भाव और धैर्य। उसके पास अब न केवल एक प्यारी गुड़िया थी, बल्कि एक आदर्श साथी भी था। यही तो जीवन की असली सफलता है, जिसमें खुद के साथ साथ सबकी खुशी जुड़ी होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी के हर कठिनाई का सामना करने के लिए हमें अपने सपनों की ओर बढ़ने की हिम्मत और साहस रखने की आवश्यकता होती है।